भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री चक्रपाणि भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री कृष्ण भगवान जी पत्र पुष्प लेकर आए हैं। संजू का पूरा परिवार लेकर आया है। आपसे प्रार्थना आप स्वीकार करें, उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें, भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं विघ्नों को दूर करें, सबकी बुद्धि को ठीक करें, सन्मार्ग पे चलाएं, वो बुद्धि को दूर करें, परिवार में शांति बनाए रखें, सुख शांति बनाए रखें, सब एक दूसरे का कहना माने, परिवार में परस्पर समानता का व्यवहार हो, ऐसे आपकी शिक्षण में प्रार्थना है। अब आपकी स्थिति महिमा गाने जा रही है। आप हमें आज्ञा दें कि आप इसके कार्य को कर सकें। आपके वचनों के अनुसार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदं भक्तो परतम मश्नामि प्रतात्मना यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुसुमार्जन। श्री कृष्ण लक्ष्मी बंसी वाले की जय। गोधन गिरधारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मेरे प्यारे की जय। चलो सब बैठ जाओ। भक्त कौन है? हम लोग सब सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। सबके सब जितने भी बैठे हुए हैं ना, सबके सब सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। तो विचार कर लो कि भगवान अपने भक्त की एक भी समस्या रहने देता है क्या? तो वहीं से पता लग जाएगा कि हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। अगर कोई समस्या है इसका मतलब हमारी भक्ति में कमी है। जो भी कष्ट हमारे जीवन में आता है, ठीक है, भगवान की जब उपस्थित होते हैं, भगवान के साथ भी द्रौपदी माता उनके सन्निधान में थी। ये पांचों पांडव भगवान के सन्निधान में थे। भगवान के साथ भी रहने से, भगवान के पास भी होने से, भगवान के साथ हमारी रिश्तेदारी भी होने से क्या वो चाहते हुए भी कि हम सुखी हों, क्या हम सुखी रहते हैं? भगवान भी चाहे कि हम सुखी हों, फिर भी क्या हम सुखी रहते हैं? फिर भी नहीं रहते। मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि भगवान भी अगर चाहे ना कि मेरे भक्त के मैं सारे दुखड़े दूर कर दूं, इसको सुखी कर दूं, वो सुखी होना ही नहीं चाहता। कारण क्या है? सुखी होने के लिए जितनी भी गंदगी हमने बटोर रखी है, जो हमें दुख देती है,
वो हमारे इस दिमाग में है, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। सारी गंदगी यहीं पर पड़ी हुई है। भगवान कहते हैं बेटा इस गंदगी को निकाल दो तो तुम जितना भी दुख भोग रहे हो, कितनी भी जो भी तुम्हारी अवस्था हो, तुम सुखी हो जाओ। गंदगी आप सब जानते हैं कौन कौन सी चीजें भरी हुई हैं। जितने भी दूषित विचार हैं, जितने भी दूषित विचार हैं, एक दूसरे से जलन के, एक दूसरे को देख के सहन ना होना, उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, मेरे पास नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास 3 मंजिला घर है, मेरे पास नहीं है। देखते जो हृदय में जो जलन पैदा होती है इन विचारों से, यही हमारे दुख का कारण बनते हैं। और बहुत सारे दुर्विचार हैं। निंदा करना दूसरों की, हम करते हैं सबकी निंदा। तो देखा है ऐसा आदमी जो निंदा नहीं करता? निंदा समझते हैं दूसरों की बुराई। जब भी 4 आदमी बैठते हैं, 4 व्यक्ति बैठते हैं, औरत हो आदमी हो, क्या विषय चलता है वहां? कटाई चटाई चलती है। वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। लड़का ये करता है, दूसरा ये करता है, तीसरा ये करता है। कभी भी इनकी तारीफ करते देखा किसी को? किसी को देखा किसी की तारीफ करते हुए कि मेरे बहू और बेटे और मेरे बच्चे और ये सब कितने अच्छे हैं? देखा किसी को तारीफ करते हुए? हैं? देखा किसी को? हाथ खड़ा करो, देखा है तो। नहीं देखा ना? यही है गंदगी। जब तक इस गंदगी को आप नहीं निकालोगे, जब हमारी रक्षा करते हैं, जब हमारी संभाल करते हैं, वो तो भगवान ही है, परमेश्वर ही है। जहाँ उसकी बात होती है उसको मंगल अवसर कहते हैं। उस मंगल अवसर में आप सबका स्वागत है। हम कई जगह पर जाते हैं, अवसर तो बहुत होते हैं। हम जन्मदिन की पार्टियों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, है ना? और बहुत सारी एनिवर्सरी पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज हैं जिसमें जाते हैं और उनको मंगल अवसर कहते हैं। नहीं, वहाँ आपके कल्याण की कोई बात होती है? वहाँ आपके कल्याण की कोई बात नहीं होती। तो भगवान ही है जो हमारे चिंतक हैं, और जहाँ पर उनकी बात होती है, जहाँ पर उनका सत्संग होता है, उसी अवसर को मंगल अवसर कहा। उसमें आने से ही आपको इतना लाभ मिलता है जिसका आपको कुछ पता ही नहीं। एक एक कदम चल के जो आते हैं उसका इतना लाभ मिलता है तो जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि भगवान देखते हैं कि आज कलयुग का ज़माना है, तो कितने लोग आ रहे हैं भगवान की बात सुनने के। कितने लोग हैं फरीदाबाद में, आपके इस नंगला गांव में रहने वाले, है ना? वो सारे हैं क्या यहाँ? तो इसलिए इस अवसर के लिए भी आदमी को कोई भाग्य जोड़ना पड़ता है। मतलब उसको कोई ना कोई शुभ क्रिया उसने की होनी चाहिए, कोई ना कोई ईश्वर को प्रसन्न करने वाली ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे उसको इस अवसर में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और भक्तों के दर्शन, और चाहे मेरे जैसे कपड़े पहने हैं चाहे और कपड़े पहने हुए हैं, भगवान इन कपड़ों को नहीं देखते। भगवान किसको देखते हैं? आपके दिल में क्या है ना? ये तो समाज जो है कपड़े की थोड़ी इज्जत करता है और थोड़े से त्याग को ही बहुत मान के अपनी प्रतिष्ठा में उलझा रहता है। पर असली भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं
भाई बैठ जाओ, ये छोटे बच्चों को शांत कर दो थोड़ा, उनको थोड़ा उधर लेके चल। ठीक है, ठीक है। ये पूछना पड़ता है क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिसको मेरी बात सुनने की इच्छा नहीं है उसको कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनाना। भगवान की बात इतनी सस्ती नहीं है। हम मनुष्यों की बातें होती हैं, हमारे दादा परदादा की बातें होती हैं, बड़े बड़े नेताओं की बातें होती हैं, देवी देवताओं की बातें होती हैं, उनके भी चर्चा के बड़े बड़े अभियान चलते हैं। उनमें कितनी शांतता चाहिए, उनमें कितना डिसिप्लिन होता है, उनमें कितना व्यवस्था लगती है। तो फिर ये तो सारी सृष्टियों के स्वामी भगवान हैं, उनकी बात चल रही है। गीता शास्त्र की और ब्रह्म विद्या शास्त्र की बात जहाँ चलती है वहाँ पर देवी देवता भी आके उस बात को सुनने के इच्छुक होते हैं कि शायद कोई बात हमारे भी कान में पड़ जाए तो उनका भी सुख जो है जो वो भोग रहे हैं उससे ज़्यादा हो जाए। भगवान के जो आदेश हैं हमारे लिए वो बहुत सिंपल हैं, उसमें ज़्यादा कोई पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की जो गोपियाँ थी जो भगवान से बेहद प्यार करती थी, अब आप सोच रहे हो कि वो क्या कॉलेज में पढ़ने गई थी? नहीं, पढ़ने गई थी कॉलेज में। ऐसा सुख नहीं जो आज है और कल चला जाए। जो सुख हम ढूंढते हैं संसार में वो ऐसे सुख है कि आज है और कल नहीं। इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते क्योंकि जो हम सुख ढूंढते हैं वो सब बदलने वाले हैं, रहने वाला सुख तो नहीं है। आप सब लोगों की संतान है ना, सब लोगों के पास घर है, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ और साधन है आने जाने का। सारी चीजें होते हुए भी उन चीजों में से आपको सुख मिलता है हमेशा? शादी होके बहू आती है ना, तो सब लोग सोचते हैं अरे वाह तुम नई बहू आई है ना, तो कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी मनाते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं, पागल हो जाते हैं। डांस कर करके, नाच के, खाना बना के, दावत दे के पागल हो जाते हैं। अब थोड़े समय के बाद तो बहू के लक्षण आपको नजर आने शुरू होते हैं। लक्षण जो है, लक्षण तो प्रकट होके ही रहते हैं, उनको कैसे छुपाओगे? अब आपकी खुशी का क्या होगा? पानी फिर गया उसके ऊपर। गाड़ी ली आपने, बड़े से 15 लाख की गाड़ी ली है ना, अब ले आए, उसको पार्क कर दिया घर के बाहर। अब बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, किसी के हाथ में बॉल है, किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में कुछ है, और ठोक दिया। अब क्या होगा? गाड़ी जो लाई थी उसमें बहुत मजा आ रहा था ना, नई गाड़ी लाएंगे, अब गाड़ी में ये करेंगे, गाड़ी में वो करेंगे, और अब गाड़ी टूट गई। उसमें से सुख मिलेगा? अब नहीं ना। मकान बनाते हो, मकान ले लिया, खरीद लिया, बना दिया, सब कुछ कर दिया, वो कोई आ गया और उसमें कुछ लगा दिया, तो तोड़ फोड़ हो गई। तो अब उस मकान में से कितनी देर तक सुख भोगोगे? जिसको अपना आपने संबंधी माना, उसका ना आना इस जीवन में उसके हाथ में है, ना उसका जाना उसके हाथ में है, और उससे तुमने उम्मीदें बांध दी। बांधते ना उम्मीदें? उम्मीदें बांधते हो ना कि मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी बहन है, ये मेरा जीजू है, जो भी है, उम्मीदें बांधते हो ना। क्या होता है उनका? पानी गिर जाता है।
अब वो ऐसी खुशियां तुम ढूंढते हो। ऐसे तो हमेशा जब तक जिंदा हो तब तक दुखी रहोगे ना, क्योंकि ये तो हर रोज की चिंता है, ये तो हर रोज का काम है। क्योंकि अपने बारे में आप सोच लो कि हमारा यहाँ धरती पर आना हमारी इच्छा से हुआ नहीं, हमें पूछा किसी ने, भेजू तुम्हें लड़की बना के भेजूं, लड़का बना के भेजूं, झुग्गी झोपड़ी वाले क्षमा मांग लेंगे। भगवान की नज़र में आप बहुत अच्छे दिखोगे। भगवान देखते हैं सब चीज़ और अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने गीता में कह रखा है कि मेरी सब और आंखें हैं, सब और मेरे कान हैं, मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ। तो वो तुमसे खुश होंगे या नहीं कि गलती ना होते हुए तो इसमें क्षमा मांगे, और वो भी कलयुग में, वो भी कलयुग में। देखो आप सोचो, अपने अंदर सुख और शांति रखने के लिए अपनी गलती हो तो गलती को मान लेना है और उसके बाद में क्षमा मांग लेनी है। अब कितने लोग गलती होने पर क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं? मांगोगे ना? जैसे ही तुम क्षमा मांगोगे तुम्हारे दिल में एक असीम शांति आएगी कि मैंने जो है क्षमा मांग ली, अपनी तरफ से मैंने अपना प्रयास कर लिया, तो आपके दिल में शांति आएगी। अगर आप क्षमा नहीं मांगते, उसका परिणाम बता देती हूँ। क्षमा नहीं मांगोगे और गलती पे गलती करते जाओगे तो तुम्हारा जो अहंकार है वो सातवें आसमान पे जाएगा, सातवें आसमान पे जाएगा और एक से एक बदतर काम तुमसे अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। और अहंकार के कारण, अपनी गलती के लिए क्षमा ना मांगने के कारण क्या होगा, ये आपकी जो नब्ज है कि ये पल्स होती है, ये पल्स ठीक चलेगी, आपका बीपी ठीक रहेगा, रह सकता है नहीं। आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी, मन प्रसन्न रहेगा, नींद आएगी, ये सारा अपना सत्यानाश कर लिया। किसका नुकसान हो रहा है? दूसरों का, आपका हो रहा है। इसलिए जो भी करो अपने दुश्मन मत बनो। भगवान कहते हैं कि दुश्मन जो है बाहर से कोई नहीं आता, जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और वो स्वयं ही अपना शत्रु है। मित्र कैसे बनोगे? अपने मित्र कैसे बनोगे? अपने साथ अच्छा सलूक करोगे, अपने अंदर सफाई करोगे, या कोपड़े में से गंदी चीज़ों को बाहर फेंकोगे निकाल के। जैसे घर की झाड़ू बुहारी लगाते हो ना, वैसे आंखें बंद करके बैठ जाओ और ये सोचो कि मैं अपने दिमाग में झाड़ू लगा रहा हूँ। तो जो भी गंदगी है ना, सालों से जमा कर रखी है, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से अंदर गंदगी जमा कर रखी है, उसमें रोज झाड़ू लगाओ उठ के और गंदगी को बाहर फेंके, फिर हृदय में आ जाओ। हृदय में भगवान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे हृदय में स्थान नहीं है। सारे खाने फूल हैं, जितने चेंबर्स हैं ना वो सारे फूल हैं। मतलब हमने क्या बिठा रखा है? किसी ने धन बिठा रखा है, पुत्र बिठा रखा है, पुत्री बिठा रखी है, माता बिठा रखी है, जमीन बिठा रखी है, पता नहीं और क्या क्या सारी ख्वाहिशें बिठा रखी हैं। ये हमारी तमन्नाएं हैं, ये हमारी ये अपेक्षाएं हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं, तो सारा भरा पड़ा है, ठसा ठस भरा पड़ा है। अब बताओ कहाँ बैठेंगे वो आएंगे तो? जगह है ना? खाली जगह छोड़ी कोई? यहाँ बाहर से कोई आता है हमारे घर में तो उसके लिए चद्दर बिछाते हैं ना, एक पलंग पे या जो भी होता है सोफा पे है किसी जगह पे बिछाते हैं ना कुछ चीज। क्या है, मांगते क्या है जगह जगह जाके? किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी
माता रानी के यहाँ जाएं या शिव जी के यहाँ जाएं या कृष्ण भगवान के यहाँ जाएं या रामचंद्र जी के यहाँ जाएं, कहीं भी जाएं, मांगते क्या है? क्या मांगते हो? कुछ ना कुछ तो मांगने ही जाते हैं ना, है? मन नहीं जाता। और जिन लोगों के पास वो सारी चीजें हैं, क्या वो आपको सुखी नजर आते हैं? कि हमें इतनी सी बात नहीं समझ आती कि जिन लोगों के पास वो सारी चीजें हैं वो भी दुखी हैं। तो मैं ये जो चीजें मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, ये चीजें क्या मुझे सुखी करेंगी? कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, घर भी है और सवारी भी है, पति पत्नी है दोनों, बच्चे भी हैं, सिर के ऊपर छत भी है और 3 टाइम रोटी भी खाते हैं। हाथ खड़ा करो। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो ना, भारतवर्ष में 125-130 करोड़ की आबादी है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये 100 करोड़ लोगों से बेटर है इनकी हालत। कितने लोगों से? कम से कम 100 करोड़ लोगों से आपकी हालत बेहतर है।